जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का जो रामलला का विग्रह है, अयोध्या में जो भव्य मंदिर बना है, उसके अंदर उस विग्रह का विराजमान होना, अनुष्ठान करना और उनमें प्राण प्रतिष्ठा का प्रवेश करवाना, ये सनातन संस्कृति में हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उस विग्रह में अभी जो आकर्षण की बात आई है सामने कि पुराना जो मूर्ति बनाई थी योगीराज मूर्तिकार ने, उस मूर्ति में और अभी जो विग्रह हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो सामने सबके सामने दर्शनीय हैं, उसमें और उसमें बहुत अंतर है। ये मूर्तिकार योगीराज जी स्वयं बताते हैं। इनकी जो छवि है जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान श्री राम की, रामलला जी की, इस छवि में और पहले वाली में काफ़ी अंतर उनको महसूस हो रहा है। ये वो भी नहीं बता पा रहे कि वह कैसे हुआ है। इनकी आंखें बड़ी आकर्षक हैं, इनका चेहरा बड़ा आकर्षक है और श्रृंगार के बाद तो ये समझिए कि ये इतने आकर्षक बन जाते हैं, इतने आकर्षण करते हैं कि भक्त लोग इनकी ओर खिंचे हुए चले आ जाते हैं। ये हुआ कैसे? ये भक्तों के भाव के कारण हुआ है। भक्तों के जो भाव हैं, इतने सालों से 500 सालों से हिंदू समाज इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि राम जी आएंगे आएंगे, एक भव्य मंदिर बनेगा। उनका श्रद्धा और विश्वास से वो इसी आस में बैठे हुए अपना इंतज़ार कर रहे थे कि भगवान राम कब आएंगे। और जब आ गए, जो इतना गहरा भाव, इतनी गहरी श्रद्धा और विश्वास उनका रहा है, तो फिर क्यों ना वो आकर्षक दिखाई दें। क्योंकि जो विग्रह उनके लिए आकर्षक है, उस विग्रह के अंदर उनके भाव ही ऐसे हैं। दूसरे हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने जो मंत्र बनाए हैं, उन मंत्रों के कारण भी जो है ना, जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, उन मंत्रों के कारण उस विग्रह के अंदर आप से आप तेज आ जाता है और वो विग्रह हमें भगवान के जैसा ही लग जाता है। वो साक्षात भगवान ही हमारे लिए बन जाते हैं। हम पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, हम अपने देवों की पूजा करते हैं। तो भगवान राम जो है ना, वो सबके हृदय में बसे हुए हैं और जब उनकी पत्थर की मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो वो जो है ना साक्षात भगवान ही हो गए। तो हम जो है ना अपने देवों की पूजा करते हैं, अपने भगवान की पूजा करते हैं, तो उस पत्थर के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि हर भक्त जो है ना उनको देख देख के आनंदमय हो जाता है। वैसे भी जय एक रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। तो अब ये भावना के ऊपर भी होता है कि जिसकी जैसी भावना है वैसा ही जो है वो उनके सामने जो विग्रह है वो दिखाई देगा। अतताइयों के लिए दूसरे रूप में दिखाई देगा, अत्याचारियों के लिए, और जो दुष्ट लोग हैं, जो दूसरी टाइप से लोगों को परेशान करते हैं, जो विश्वास नहीं करते भगवान राम के अंदर, उनको तो दूसरे रूप में दिखाई देंगे वो। अब जैसे सीता स्वयंवर हुआ था, तो भगवान राम ने जब धनुष को तोड़ा था, तो उस टाइम जो अन्य राजा बैठे हुए थे, उनमें बहुत से राजा तो ऐसे थे जो भक्त थे, जो भगवान को मानते थे, और बहुत से ऐसे भी थे कि वे जो है ना इस बालक को मार दो, ये कर दो। उनको मतलब दूसरे रूप में जो है ना वो देख रहे थे उनको, उस राजकुमार, उस टाइम राजकुमार के भेष में थे। तो जब जैसे उनकी भावना हुई, भगवान जैसे ही उठे, तो उनको उसी हिसाब से वो दिखाई दिए कि उनके लिए जो है ना इतने बलवान और योद्धा, और मतलब जो है ना ऐसे दिखाई दिए कि जैसे कि मतलब जो है ना वो उनको बहुत हैवी भाव करके, बहुत भारी उनके ऊपर पड़ के, और वो जो है ना यहाँ तक कि जो बैठे हुए थे अपने
सीटों पर, अपने स्थान पर वो लुढ़कने भी लगे कई, तो उनको देख देख करके उनको ऐसा भयावह उनका जो है विग्रह दिखाई दिया। वो भगवान राजकुमार जो राम के रूप में थे वो ऐसे दिखाई दिए। तो ऐसा भाव जो है अच्छा होता है, तो अच्छे भाव में भगवान जो है ना आकर्षक दिखाई देते हैं, और हम सबकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। हम जो चाहते हैं जिस हिसाब से, तो मनोकामना जो हम करते हैं उस हिसाब से वो पूर्ति भी करते हैं, क्यों भक्तों की जो चाह होती है उस हिसाब से वो वहाँ सुनते भी हैं और हमारी इच्छाएं भी पूरे करते हैं। अब भाव भक्त प्रहलाद का मान लो, भक्त प्रहलाद जो थे उनका भाव भी था, उनका भाव भी जो है भक्ति के अंदर इतना था कि जब हिरण्यकश्यप तंग आ गया, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तुम राम भगवान की पूजा करते हो, नारायण को मानते हो, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? वो कहने लगे सब जगह हैं। तो सब जगह हैं तो क्या इस खंबे में भी हैं? तो उस खंबे में भी उन्होंने कहा हाँ, इसमें भी हैं। तो उन्होंने जैसे ही गदा का वार किया, वो नरसिंह रूप के अंदर वहाँ प्रकट हो गए। हालांकि रूप उनका नरसिंह का था। नरसिंह का रूप क्यों लेके आए थे? क्योंकि उनको बहुत सारे वरदान मिले हुए थे हिरण्यकश्यप को। तो उन वरदानों की पूर्ति के लिए और उनका संहार करने के लिए वो रूप उन्होंने विशेष रूप से धारण किया था। लेकिन भगवान उनके लिए जो प्रहलाद जी थे, उनके लिए वो एक बहुत ही आनंदमय जो है मूर्ति थी। और वो आखिरी में जब जो है ना सब उनसे डरे हुए थे, लेकिन प्रहलाद जी उनकी गोद में बैठे हैं। तो इस प्रकार से जैसा भाव होता है वैसा ही भगवान जो है ना दर्शन देते हैं, और उसी हिसाब से वो अपने आप को पेश करते हैं, आकर्षक बन के आते हैं। अब जिनका श्रृंगार होने के बाद तो इतने आकर्षक बन जाते हैं कि इनको छवि जो है ना देखते नहीं बनती है। दूर से ही भक्त लोग जो हैं देख देख के इतने रीझते रहते हैं। अब विराट स्वरूप है, जैसे विराट स्वरूप के अंदर भी बहुत सारे जो है ना स्वरूप हैं, उसके अंदर भक्तों के लिए अलग स्वरूप हैं और दुष्टों के लिए अलग स्वरूप हैं, राक्षसों के लिए अलग स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है ना अपने विग्रह को जो है ना विग्रह के अंदर आकर के भगवान अपने स्वरूप को सबके सामने ऐसे प्रकट कर देते हैं, वो तेज दिखा देते हैं, ताकि जो भक्त लोग हैं वो मेरे प्रति आकर्षित रहें और मेरे से जुड़े रहें। इस प्रकार से अब मंत्रों का जो खेल है, मंत्रों का खेल तो स्टार्टिंग से चल रहा है, शुरू से चल रहा है। यहाँ तक कि हमारे ऋषि मुनि जो है ना आज भी हैं ऐसे बहुत से जो अग्नि भी प्रवेश कर देते हैं मंत्रों से। तो मंत्रों का भी इतना बहुत बड़ा शक्ति है। मंत्रों की शक्ति से ही जो है ना, मंत्रों की शक्ति से यज्ञ अनुष्ठान करते हैं उसकी शक्ति है। ये सब शक्तियाँ जो है ना, ये भगवान को ये विग्रह को ऐसी बना देती हैं कि वो साक्षात भगवान ही बन जाते हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि अपने पूरे भाव के साथ, पूरा श्रद्धा भाव के साथ भगवान की भक्ति करो, उनसे प्रेम करो, उनसे उनके कीर्तन, गुणगान, यश और उनके धाम में जाओ, उनकी रूप लीलाओं को देखो, उनके ऊपर जो है ना अपनी जैसी भी हो सके, जितना भी हो सके अपने आप को जो है ना अर्पित कर दो, उनके शरणागत हो जाओ, ताकि वो आपका उद्धार कर दें, ताकि वो आपका कल्याण कर दें। भगवान के अंदर जो विश्वास नहीं रखते हैं उनको तो दूसरे ही रूप में दिखाई देते हैं भगवान, यानी उनको तो ऐसा लगता है कि ये मेरे सामने एक शत्रु आ गए। इसलिए भगवान के अंदर श्रद्धा रखते हुए, विश्वास रखते हुए हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इस विग्रह को जो इतना आकर्षित जो दिखाई देना है वो इसीलिए है कि हम लोग इतने सालों से इतने भक्त हैं, देश में विदेश में सभी जगह इतने भाव से हम उनको जो है ना इंतज़ार करते रहे कि भगवान आएंगे, राम आएंगे, और उसी भाव के अनुरूप ही वो हमारे सामने प्रकट हो गए। और आज दर्शन के लिए उनके मंदिर में भीड़ लगी रहती है। तो आप अपने कल्याण के लिए भगवान के अंदर श्रद्धा और विश्वास रखो, अच्छे भाव बनाए रखो, भजन कीर्तन करो, जप तप करो, ध्यान करो, जैसे भी हो उनके शरणागत होकर के अपना कल्याण करवाओ, उद्धार करवाओ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।